हेलो क्लास 6। मैं आपकी हिंदी की टीचर अंकिता पांडे आज से आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी, जिसमें कि हिंदी ग्रामर और हिंदी लिटरेचर दोनों पढ़ाऊंगी बारी बारी से। हिंदी लिटरेचर को हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण को हिंदी लैंग्वेज कहते हैं। तो आज सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य का पहला पाठ। हिंदी साहित्य का पहला पाठ आपकी एक कविता है जिसका नाम है कोई नहीं पराया, मतलब कोई हमसे अलग नहीं है। ठीक, तो इस कविता को जिस पोएट ने लिखा है, जिस कवि ने लिखा है, उसका परिचय हम सबसे पहले जानेंगे। इस कविता को लिखा है गोपाल दास नीरज ने। अब इनका कवि परिचय पढ़ते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। गोपाल दास नीरज का जन्म 1926 में उत्तर प्रदेश के पुरावली जिला इटावा में हुआ था। नीरज जी ने एमए सहित सभी परीक्षाओं को ससम्मान, मतलब सम्मान के साथ उत्तीर्ण किया, पास किया। उत्तीर्ण मतलब पास। 2007 में भारत सरकार ने इनके साहित्यिक योगदान को, मतलब हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने इनके लिटरेचर के काम को, इनके द्वारा दिए गए कविताओं को और इनकी कहानीकार जो भी इन्होंने लिखी, उनको सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया, उनको अवार्ड मिला। नीरज की प्रमुख रचनाएं हैं, जो इन्होंने लिखी थी, रचनाएं रची थी, उनका नाम है नीरज की पाती, दर्द दिया, प्राण गीत, नदी किनारे, गीत भी अगीत भी। इन्होंने अनेक फिल्मों के गीत भी लिखे, बहुत सारी मूवीज़ के इन्होंने गाने भी लिखे। गोपाल दास नीरज का निधन यानी कि मृत्यु 19 जुलाई 2018 को हुई। इनकी मृत्यु 19 जुलाई 2018 में हुई। तो ये था इनका परिचय। इस कविता के कवि का परिचय ये था। अब हम देखते हैं कि इस कविता के अंदर बताया क्या गया है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस पूरी कविता का जो सार है, समरी है, वो है क्या। कोई नहीं पराया। भारतवासी विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हैं। जो हम भारतवासी हैं, पूरे विश्व को मतलब वर्ल्ड को हम एक परिवार के रूप में देखते हैं। वे परस्पर, मतलब वे एक दूसरे से प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाना चाहते हैं। मतलब वो हर एक व्यक्ति में प्रेम, लव, एकता, यूनिटी और भाईचारे, मतलब ब्रदरहुड की जो भावना है, जो उनकी फीलिंग्स है, उनको वो बढ़ाना चाहते हैं। इस कविता में कवि देश काल की जंजीरों को तोड़कर, इस कविता में देश काल मतलब देश में, काल मतलब होता है समय, तो देश में जो बहुत समय से जो रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, मतलब जो पुराने विचार वाले लोग हैं वो चले आ रहे हैं, और उनकी विचार मतलब उनकी जो सोच है वो चली आ रही हैं, तो वो एक प्रकार की पुरानी जंजीर है जिसको तोड़कर जाति और धर्म, विभिन्न जाति के धर्म के लोगों को अपना समझने और उनका दुख दूर करने की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रेरणा मतलब वो एक जरिया दे रहे हैं, वो एक सुझाव देना चाहते हैं कि
ऐसा नहीं होना चाहिए जो पुराने टाइम से चला आ रहा है। जैसे जाति धर्म को लेकर एक दूसरे के दिल में, हृदय में किसी प्रकार की गलत भावना नहीं होनी चाहिए। हमें सभी से, एक दूसरे से प्रेम, प्यार का व्यवहार रखना चाहिए। तो ये हमारी पूरी कविता में बताया गया है। अब हम शुरू करते हैं कविता। इसमें पहली लाइन है, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी इस संसार में पराया मतलब अलग नहीं है। मेरा घर ये पूरा संसार है, ये पूरा संसार मेरा घर है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में। मैं जो देश में पुराने समय से जो भी पुरानी चीज़ें या जाति पाति मतलब अनेक जाति के लोगों को लेकर जो लोगों के दिल में गलत भावना है, मैं उस बंधन में नहीं बंधा हूँ। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीरों में। पुरानी परंपराओं रीति रिवाजों में मैं नहीं बंधा हूँ। ये कौन कह रहा है? कवि। फिर अगली लाइन में कहते हैं, मैं न खड़ा हूँ जाति पाति की ऊंची नीची भीड़ में। और मैं किसी भी प्रकार की, जैसे कि जो भीड़ लगी हुई है लोगों की, भीड़ इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे समाज में 85% या 90% लोग ऐसे ही हैं जो जाति पाति को मानते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं इस प्रकार की जाति पात के ऊंच नीच, कि वो ऊंच हैं वो नीच हैं, ये सब भावना से मैं बिल्कुल अलग हूँ। मैं इस भीड़ में नहीं हूँ। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। अब इस लाइन में कहा गया है मेरा धर्म मतलब मेरा जो कर्तव्य है। धर्म का यहाँ अर्थ होगा कर्तव्य। मेरा ये कर्तव्य है वो किसी पेन की, इंक की तरह नहीं है। इसमें इस लाइन में कहा गया है, ये लाइन सुनिएगा ध्यान से, मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। मतलब मेरा कर्तव्य जो है वो किसी के कहने के अनुसार सिर्फ नहीं चलने वाला है। जैसे कि कोई भी हमारा ये पेन है जैसे, तो इसमें जितनी इंक है उतनी ही चलेगी और जितना हम खुद चलाएंगे ये उतना ही काम करेगी। तो मैं किसी प्रकार के पेन के इंक की तरह नहीं हूँ। जब ख़त्म हुई हमने पेन फेंक दी, दूसरी रिफिल उसमें डाल दी। मैं ऐसा नहीं हूँ। मतलब मैं दूसरों के विचारों के अनुसार नहीं चल सकता। कि लोग बोले कि हम इसी रास्ते पर चले तो मैं सिर्फ उसी रास्ते पे नहीं चल सकता। मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट घट में राम है। कवि कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि यदि हर एक व्यक्ति के हृदय में, दिल में प्यार है एक दूसरे के लिए, तो ही हमें हर जगह घट घट मतलब प्रत्येक प्राणी में हमें प्यार मिलेगा और वहाँ पर हमें भगवान मिलेंगे। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूं। मेरा, अब ये दो लाइन एक साथ सुनिएगा। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूं। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हर द्वार है। अब इन दोनों लाइन का एक साथ मतलब समझिएगा कि मुझसे तुम ये ना कहो कि मैं सिर्फ भगवान के मंदिर और मस्जिद के ही आगे सर को टेकूं। नहीं, मैं हर उस इंसान के आगे सर टेकने के लिए तैयार हूँ
क्योंकि हर मनुष्य का घर देवता का घर है। मेरा तो आराध्य, आराध्य मतलब मैं जिसका पुजारी हूँ, वो क्या है, मैं हर एक आदमी का पुजारी हूँ, क्योंकि हर एक घर देवता का घर है। देवालय मतलब देवता का घर, आलय मतलब रहने का स्थान। अब अगली लाइन है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। मतलब कोई भी हमसे अलग नहीं है, ये पूरा संसार हमारा खुद का घर है। कहीं रहे कैसे भी मुझको प्यारा हर इंसान। अब देखो, कहीं रहे मतलब इंसान कहीं भी रहे, चाहे वो झोपड़ी में रहे, चाहे बड़े आलीशान घर में रहे, हर इंसान मुझे प्यारा है, वो कहीं भी रहे। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। कवि कहते हैं कि मुझे अपनी मानवता मतलब ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मुझे अपनी इंसानियत पर गर्व है। अभिमान मतलब होता है गर्व, प्राउड फील करता हूँ मैं एक इंसान होने का। अरे नहीं देवत्व, मुझे तो भाता मनुजत्व ही है। मुझे देवत्व मतलब मुझे जो देवता बनकर घूमते हैं लोग, मुझे वो नहीं, मुझे मनुजत्व, जो मनुष्य बनकर रहते हैं, जो एक सच्चे इंसान हैं, मुझे वो लोग ज़्यादा प्यारे हैं। जो भगवान, जो ईश्वर बनने का ढोंग रचते हैं, मतलब जो नकली दिखावा करते हैं, वो लोग मुझे नहीं पसंद हैं। मुझे असली जो रियल इंसान होता है, जो जिसमें इंसानियत होती है, इंसानियत किस में होती है, जो कि हर एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ने पर उसकी ज़रूर मदद करता है, तो मुझे मनुजत्व ज़्यादा पसंद है, ऐसा कवि कहते हैं। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी। और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी। मुझे यदि अमृत भी मिल जाए और प्यार ना मिले तो वो प्यार किस काम का। मुझे सिर्फ प्यार पसंद है, भले मुझे सामने मेरे अमृत रखा हो तो मैं अमृत को नहीं लूँगा, उसके बजाय मैं प्यार को लेना ज़्यादा मंजूर करूँगा। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियाँ। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। अब वो कहते हैं कि मुझे स्वर्ग के सुख, जो सुकुमार, सुकुमार मतलब होता है कोमल या नाजुक, तो मुझे स्वर्ग के नाजुक कहानियाँ मत सुनाओ, क्योंकि जो मेरी धरती है, जो मेरी पृथ्वी है, ये मेरी 100 स्वर्गों से भी अधिक सुकुमार है, 100 स्वर्गों से भी ज़्यादा कोमल और नाजुक है। मेरी धरती 100 स्वर्गों से ज़्यादा सुकुमार है। अब अगली लाइन, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। मेरा पूरा सारा संसार घर है, और यहाँ पर हर रहने वाला व्यक्ति मेरा अपना है, कोई भी पराया नहीं, कोई भी अलग नहीं है। मैं सिखलाता हूँ, मैं सिखाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को। खुद भी खुशी से जियो और पूरे संसार को भी खुशी से जीने दो, किसी के हक को मत छीनो। अगली लाइन है, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम प्यार दे सकते हो दूसरों को, जितना तुम किसी दूसरे गरीब इंसान के काम आ सकते हो, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आओ। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित
यह धूल भी। अब दलित किसको कहा गया है? जिसे हमेशा दबाया गया हो। तो हंसो इस तरह से कि तुम्हारे साथ जिसे दबाया गया हो और कुचला गया हो, वो भी तुम्हारे साथ उसी तरह से हंस सके, उसी तरह से तुम्हारे साथ तरह तरह के हर कार्यों में हाथ बटा सके। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। शूल मतलब होता है कांटा। तो अब इसमें कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार से तुम चलो कि कोई कांटा तक तुम्हारे पैरों के नीचे दब न जाए। मतलब तुम इस प्रकार से रहो कि तुम्हारा हर एक दुश्मन भी तुमसे खुश रहे, तुमसे परेशान ना हो। और जब तुमसे वो परेशान नहीं होगा तो वो तुम्हारा दुश्मन भी नहीं रह जाएगा, वो तुम्हारा मित्र बन जाएगा। सुख न तुम्हारा केवल जग का भी उसमें कुछ भाग है। खुश रहना, सुखी रहना सिर्फ हमारा अकेले का एक गुण नहीं है, वो सिर्फ मेरा ही एक सौंपा हुआ कार्य नहीं है। ये सुख और खुशी हर एक इंसान के लिए है। फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। जो डाली, जो पेड़ की डालियां होती हैं, उसके जो फूल हैं वो उस डाली का बाद में है, लेकिन वो जिस उपवन में लगा है, मतलब वो जिस बगीचे में लगा हुआ है, वो उसका एक प्रकार का श्रृंगार है, उसका आभूषण है। जैसे कि पृथ्वी पर हम इंसान रहते हैं तो हम अपने लिए बाद में हैं। हम जब तक दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो हम इंसान किस काम के। तो इसलिए यहाँ पे ये लाइन कहा गया है, फूल डाल का बाद में, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। उस डाली का जो फूल है वो उस पेड़ की सुंदरता बाद में, सबसे पहले उसको बगीचे की सुंदरता को ज़्यादा बढ़ा रहा है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। मतलब कोई भी व्यक्ति पराया, अलग नहीं है, ये पूरा संसार हमारा घर है। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए। मुझे मतलब हर एक व्यक्ति को यह कार्य मिला हुआ है कि विषमता मतलब होता है असमानताएं, जहाँ पर समानता ना हो, जहाँ पर इक्वालिटी ना हो, जहाँ पर एक दूसरे से समान व्यवहार लोग न करते हैं। तो उस प्रकार के विष को, उस प्रकार के जहर को ख़त्म करने के लिए मुझे ये कार्य मिला है। मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं हित। मतलब मैं जन्मा, मेरा जन्म, हित मतलब सिर्फ खुद के लिए। मेरा जन्म सिर्फ खुद के लिए नहीं हुआ है, जगहित जीने के लिए। जगहित मतलब दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए हुआ है। मतलब सिर्फ हम अपने लिए ही कार्य करेंगे तो हम बहुत बड़े सेल्फिश होंगे। अगर हम दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़े सेल्फिश हैं, हम बुरे हैं। इसलिए हमारा जन्म सिर्फ हमारे लिए नहीं हुआ है, पूरे जगत के लिए, पूरे संसार की भलाई के लिए हुआ है। मुझे दी गई आग कि इस तम में मैं आग लगा सकूं। मतलब जो मेरा, मुझे दी गई आग, आग मतलब वो जलाने वाला नहीं कि हम किसी को जला के ख़त्म कर दें। आग मतलब वो हमारे हृदय में जो तेज़ है किसी काम को करने की, जो भावनाएं हैं वो हमें इसलिए मिली हैं कि हम, तम मतलब होता है अंधेरा, अंधेरे में उजाला करने के लिए मुझे ये आग, मुझे ये तेज़ भावना दी गई है, मुझे ये जोश दिया गया है कि जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ पर लोग परेशान हैं, वहाँ पर हम उजाला करें, मतलब लोगों की सहायता करें। गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। गीत हम कहाँ से गाएंगे? मुंह से,
मुँह मतलब हमें बोलने के लिए मिला है, जो हम शब्द यूज़ कर रहे हैं, अगर हम बोल नहीं सकते तो हम अपनी कठिनाइयों को, जिस लिए हम परेशान हैं, वो हम आपको या किसी को कैसे बता सकते थे? अपने शब्दों के द्वारा। तो गीत मिले इसलिए कि जग मतलब संसार की सारी पीड़ा, पीड़ा मतलब दर्द दुख, को गा सकूं मतलब एक दूसरे से बांट सकूं, हम अपना दुख दर्द एक दूसरे से बांट सकें। मेरे दर्दीले मतलब मेरे दर्द से भरे गीतों को तुम मत पहनाओ हथकड़ी, मेरे जो दुख हैं जो दर्द हैं उन्हें तुम मत बांधो, उन्हें हथकड़ी मत पहनाओ। मेरा दर्द मेरा नहीं है, सबका हाहाकार है, जो मेरा दर्द है वो केवल मेरा दर्द ही नहीं है, वो इस संसार में रहने वाले हर व्यक्ति का दर्द है। मतलब मैं सिर्फ अकेला नहीं एक दर्द में हूँ, हर इंसान दर्द में है जो कि खुशी पाने का अधिकारी है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अलग नहीं है, कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है, हर इंसान हमारे ही परिवार का सदस्य है, पूरा संसार हमारा परिवार है। तो ये हो गई गोपाल दास नीरज की पूरी कविता, और आप लोगों को ये मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप दोबारा भी देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस कविता को मैं आपको एक वर्कशीट बनाकर दूंगी, तो ये कविता आप वहाँ से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब कॉपी किस तरीके से बनानी है ये भी सुनिएगा। आप 2 कॉपी बनाएंगे, एक बनाएंगे हिंदी साहित्य की और एक बनाएंगे आप हिंदी व्याकरण की। तो जो हिंदी साहित्य की कॉपी है, ये साहित्य का मैंने पढ़ाया है आपको, हिंदी लिटरेचर का पहला पाठ। तो इस पाठ को कोई नहीं पढ़ाया, आप कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले आपने एक रजिस्टर लिया या कोई भी किसी भी प्रकार की कॉपी आप बना सकते हैं जो कम से कम 200 पेज या 250 पेज की हो। उसके बाद आप सबसे पहले पेज पर, ये हमने कॉपी खोली और ये हमारा पहला पेज, आपने सबसे पहले इस पर नाम लिखा, क्लास लिखा, रोल नंबर लिखा, स्कूल का नाम लिखा, सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखा, ठीक। फिर उसके बाद आपने पेज पलटा, अगले पेज पर आपने इंडेक्स बनाया। इंडेक्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इंडेक्स बनाने के बाद आपने फिर अगला पेज पलटा और यहाँ से हमने शुरू किया। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर हमने डेट डाली। डेट डालने के बाद हमने बीच में सबसे पहली लाइन में लिखा पार्ट 1। पार्ट 1 लिखने के बाद हमने उसके नीचे लाइन ड्रॉ किया और उसके बाद हमने लाइन को छोड़ा। फिर हमने अगली लाइन में पार्ट का नाम लिखा और उसके बाद हमने उसके नीचे भी एक लाइन ड्रॉ करी। फिर उसके बाद हमने फिर लाइन छोड़ी और फिर अगली लाइन में हमने लिखा कविता और कविता के नीचे फिर अंडरलाइन किया। और उसके बाद पूरी कविता मैं आपको वर्कशीट में लिख कर दूंगी, जिसे आप देखकर आसानी से लिख पाएंगे और उस कविता को आप लिख लीजिएगा। और उस कविता को लिखने के बाद आप, जैसे कोई नहीं पराया, तो पूरे संसार की बात हुई है, पूरे विश्व की बात हुई है, तो आप चाहें तो जैसे यहाँ पे आपने कविता लिखी, आप नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर एक पृथ्वी से रिलेटेड किसी भी तरह का एक प्यारा सा चित्र बना लीजिएगा। और उस चित्र को बनाने के बाद हम फिर अगले पेज पर शुरू करेंगे, नए फ्रेश पेज से हेडिंग लिखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, ठीक। और उसके नीचे फिर अंडरलाइन, हम हर हेडिंग के नीचे हमेशा अंडरलाइन करते हैं और हर एक आंसर या पूरी कोई एक्सरसाइज हो उसको फिनिश करने के बाद फिर से हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है।
तो शब्द अर्थ की हेडिंग लिखकर हम एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में शब्द लिखेंगे और राइट हैंड साइड में हम उसका अर्थ लिखेंगे और बीच में एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहला शब्द हम आपको बताएंगे पराया। ये मैं सब आपको वर्कशीट में लिख कर दूंगी, तो आप उसको देखकर आसानी से लिख पाएंगे। अभी के लिए इसको ध्यानपूर्वक एक तरीके का उच्चारण किस तरीके से करेंगे उन शब्दों का, उसको ध्यान से सुनिए। पराया, जिसका अर्थ होता है दूसरे का। दूसरा शब्द है आराध्य। आराध्य, इसका अर्थ होता है पूजा करने योग्य। फिर अगला शब्द है मनुजत्व, जिसका अर्थ होता है मनुष्य होने का भाव। फिर अगला शब्द है दलित, जिसका अर्थ होता है जिसे दबाया गया हो। मतलब ऐसे नहीं कि कोई जैसे पेन है तो मैंने दबा दिया, ऐसा नहीं। उन्हें उनके कार्यों को न करने देना, जबरदस्ती करना किसी के साथ, तो इस प्रकार का दबाव, तो ये कहा गया है यहाँ पे। दलित मतलब जिसे दबाया गया हमेशा से। श्रृंगार मतलब सजावट। फिर अगला शब्द है तम, तम, इसका अर्थ होता है अंधेरा। फिर अगला शब्द है हाहाकार, इसका अर्थ होता है ऊंचे स्वर में रोना। जो अपनी पीड़ा का बयान करते हैं, जो अपने दुख दर्द को एक दूसरे से कहते हैं, उसको कहते हैं हाहाकार। परेशानियों से इंसान जब बंधा होता है। अगला शब्द है जंग। जंग, जब किसी वर्ण, किसी अक्षर के नीचे एक बिंदी लगी होती है, उसको बोलते हैं नुक्ता। और जब वो नुक्ता किसी भी वर्ण या अक्षर के नीचे लगा होता है तो उस वर्ण को हम बहुत ही हल्के से प्रोनाउंस करते हैं। उसका उच्चारण जो होता है बहुत ही लाइट से, मतलब आराम से किया जाता है। जैसे ज होता है, तो जैसे अब नीचे नुक्ता लग गया तो उसको हम पढ़ेंगे ज, जंग। तो इसका अर्थ होता है धातु का मैल, किसी भी धातु का मैल। फिर अगला शब्द है अभिमान, जिसका अर्थ होता है गर्व। फिर अगला शब्द है अमरत्व। अमरत्व का अर्थ होगा अमर होने का भाव। फिर अगला शब्द है शूल। शूल का अर्थ होता है कांटा। फिर अगला शब्द है विषमता। विषमता का अर्थ होता है असमानता। फिर अगला शब्द है पीड़ा। पीड़ा का अर्थ होता है कष्ट या दुख। फिर अगला शब्द है घट घट, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक प्राणी में। घट घट मतलब हर एक जगह। अगला शब्द है देवत्व। देवत्व का अर्थ होता है देवता होने का भाव। फिर अगला शब्द है सुकुमार, जिसका अर्थ होता है कोमल या नाजुक। फिर अगला शब्द है हमारा उपवन, जिसका अर्थ होता है बाग या बगीचा। अगला शब्द है जगहित। जगहित मतलब संसार की भलाई। फिर अगला शब्द है दर्दीले। दर्दीले का अर्थ होता है दर्द से भरे। ये हो गए आपके शब्द अर्थ। इसी प्रकार से आपके कुछ प्रश्न उत्तर है, और जब ये आपके शब्द अर्थ आप लिख लेंगे एक फ्रेश पेज में, उसके बाद आप नीचे अंडरलाइन करेंगे। और उस अगर आपका ये शब्द अर्थ अगले पेज पर ख़त्म हो रहा है और नीचे उस पेज के काफ़ी जगह बाकी है, काफ़ी जगह, जैसे कि अगर 10 लाइन है, 10 लाइन है अगर, तो आप प्रश्न उत्तर की हेडिंग आप उसी पेज से लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस पेज में शब्द अर्थ ख़त्म होने के बाद 5 लाइन या 4 लाइन बाकी है तो आप वो काम वहाँ से शुरू नहीं करेंगे। प्रश्न उत्तर की हेडिंग आप अगले पेज से लिखेंगे, ठीक। और हेडिंग लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर हेडिंग लिखने के बाद आप फिर लिखेंगे प्रश्न 1। पहला हमारा प्रश्न है, कवि
मंदिर मस्जिद पर सिर क्यों नहीं टेकना चाहता है? तो इसका अर्थ होगा, इसका मतलब उत्तर होगा, कवि मंदिर मस्जिद पर इसलिए सर नहीं टेकना चाहता क्योंकि वह इस मात्र दिखावे को अपना कारण नहीं बनाना चाहता, कि वह सिर्फ ईश्वर के आगे सर नहीं झुकाना चाहता, जबकि वो हर एक व्यक्ति, हर एक आदमी में ही ईश्वर को देखता है। तो इस प्रकार से मैं आपको सारे प्रश्न के उत्तर भी लिखकर दूंगी। तो एक बार आप इसको और ध्यान से सुन लीजिएगा वीडियो को, कि आपको ये कविता फिर से समझ में आ जाए। आपको मैं इस कविता का चित्र दिखा देती हूँ, चाहे तो आप ये भी बना सकते हैं पॉज करके। ठीक, तो ये हो गई आपकी कविता, कोई नहीं पराया। और इस कविता को लिखने के बाद आप इस कविता को याद भी कर लीजिएगा। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगी, हिंदी साहित्य का ही।